कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमारा श्री गोविंदाय नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानामनुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धाय फुल्लारविंद यदपत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होते हैं और आओ वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। वृंदावन के धाम का मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। आओ मन को एकाग्र करते हुए श्री चरणों को समर्पित करते हुए तीसरे दिन की बेला ये विशेष कृपा हमारे बाबू श्री गग्गू जी के ऊपर इनके पूरे परिवार के ऊपर और इनके साथ हम सब के ऊपर हो रही है। आओ भागवत जी को नमन करें और कथा में प्रवेश करें। सारा जीवन श्याम आपके चरणों सारा जीवन श्याम आपके चरणों श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों सारा जीवन श्याम आपके चरणों में सारा जीवन श्याम आपके सारा जीवन श्याम आपके चरणों में सारा जीवन श्याम आपके चरणों में श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में सारा जीवन श्याम आपके चरणों में सारा जीवन श्याम आपके चरणों में श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों
की अमर कथा सुखदेव मुनि ने गाई है। मुनि ने गाई है, सुखदेव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है, जग से मुक्ति पाई है। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। आप जगाने वाले हो प्रभु, आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो, पाप मिटाने वाले हो। भक्त अनजाने आपके चरणों में। भक्त अनजाने आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। जीवन सफल बना ले हम प्रभु, जीवन सफल बना ले हम। बैठ के नैया शाम नाम की भव सागर तर जावे हम। भव सागर तर जाए हम, भव सागर तर जावे हम। लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम 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 आपके चरणों में। श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सब बोल दीजिए राधे राधे। आओ, कल की कथा में हमने जाना ब्रह्मा जी के मन में आया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं। और उन्होंने 10 ऋषियों को पैदा किया। मारीची, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलहाकृतु और भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्च, दस्मस्तत्र नारदा। उसके बाद यौन सृष्टि, और यौन के लिए उन्होंने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया।
और जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कश्यप जी की पत्नी है दिति, जिसने दिन में गर्भाधारण किया, और दिन में गर्भाधारण करने पर उसके गर्भ में आ चुके हैं दैत्य राक्षस। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय, इन्होंने कौन सा पाप किया कि इनको दैत्य बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। एक दिन भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे अंदर जाने लगे, विष्णु से मिलने चाहते हैं, रास्ता रोक दिया जय और विजय ने। बाबा अंदर नहीं जा सकते। संतों ने देखा कि हमारा अपमान, और भगवान के द्वार में आपस में तकरार होने लगी। सनकादि संत कहने लगे, अब विष्णु भगवान का दर्शन हम यहां नहीं करेंगे, अब तो प्रभु को दर्शन देने के लिए धरा पे आना पड़ेगा, मृत्युलोक पे आना पड़ेगा। जैसे ही भगवान पहुंचे, जय विजय क्या हुआ? संत कहने लगे, महाराज इनसे क्या पूछते हो, हमसे पूछो, हमारा तो अपमान हो गया, आपके द्वारपालों ने किया। भगवान बोले, मेरे द्वारपाल हैं तो सजा मेरे को दे दो फिर, कि प्रभु धरा पे आना पड़ेगा आपको, मृत्यु लोक पे आना पड़ेगा आपको। भगवान बोले, ठीक है जय और विजय तुम भी जाओ, तुम्हारा कल्याण चाहने के लिए मेरे को आना पड़ेगा, जाओ तुम भी जाओ। 7 जन्म के लिए स्वर्ग से अब आपको मृत्यु लोक पे जाना पड़ेगा। जय और विजय विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु 7 जन्म, अरे 1 मिनट तेरे दीदार के बिना हम रह नहीं सकते। सनकादि संत कहने लगे, प्रभु हमने तो गुस्से में इनको शाप दे दिया, हमने आपके भक्तों को आपसे दूर करने का प्रयास किया, प्रभु हमारे को माफ करो। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, तब भगवान ने संतों की प्रार्थना सुनते हुए जय और विजय से कहा कि यदि मेरे से प्रेम करोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी वंदन करोगे, मेरी स्तुति करोगे, तब करोगे 7 जन्म, और यदि इससे बिल्कुल विपरीत चलोगे, उलट चलोगे, मेरा विरोध करोगे, मेरे संतों को सताओगे, मेरे को सताओगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा 3 जन्म में। और यही प्रथम जन्म में क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यपु। अब जैसे हिरण्याक्ष के मन में आया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उन्होंने पृथ्वी का ही हरण कर लिया कि पृथ्वी नहीं होगी तो उसके ऊपर सृष्टि की रचना भी नहीं होगी। और जैसे पृथ्वी का हरण किया ना जी, अब ब्रह्मा जी ने फिर याद किया विष्णु को, आओ प्रभु, और भगवान का बड़ा दिव्य अवतार, ऐसा अवतार, बोलिए 12 भगवान की 12 सुअर का। कौन सा अवतार लिया जी? सुअर का। क्यों? क्योंकि गंधवती पृथ्वी में सुगंधी है, और सूंघने की शक्ति ज्यादा किसकी है? सुअर की है। और सूंघते सूंघते पहुंचे सुतल में, और जाकर हिरण्याक्ष को मारा, दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को धरा, लाके ब्रह्मा जी को दिया, लो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना, आकाश, तारे, पृथ्वी, चांद, सूरज, नर और एक स्त्री बनाई। नर का नाम है शंभु मनु महाराज, अपने कंधों से, और स्त्री का नाम है शतरूपा।
जलचर थलचर नभचर सब कुछ बना दिया। अब जैसे स्वंभु मनु और शत्रुपा, इनके 3 बेटियां और 2 पुत्र पैदा हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक संत करदम, बड़े सिद्ध महात्मा, कर कहते हैं, इंद्रियों को दम कहते हैं, जिसने उसको जीत लिया वो करदम। हम भी करदम बन सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। अब करदम जी ने 10,000 वर्ष का भजन किया और भजन करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तेरे को क्या चाहिए? और उसने क्या मांग लिया कि प्रभु मैं विवाह करवाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने तो तुरंत कह दिया, तथास्तु जा। और इधर स्वंभु मनु से कह दिया, अपनी एक बेटी देवहूति करदम को दे दो। अब देवहूति के साथ विवाह तो हो गया, ब्याह होने के बाद फिर मन में पश्चाताप, ये मैंने क्या मांग लिया, इस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता। पर यहां पर भगवान कहते हैं, बिना गृहस्थ के भी हमारा कल्याण बोलो नहीं होता। गृहस्थ में आना भी अनिवार्य है जी। संत बन के कोई भी भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, पर गृहस्थ बन के कोई कर सकता है, क्योंकि संत का तो काम है भजन करना। क्यों जी? हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, संत का तो काम है भजन करना। और हम लोग जो गृहस्थी हैं, गृहस्थ होकर यदि भजन करेंगे हम धन्य हैं। गृहस्थ में भजन करना बड़ा मुश्किल है, कोई बिरला होगा जो भजन करेगा। नहीं तो बच्चे, माता पिता, पत्नी, कारोबार, ये भजन करने ही नहीं देता। ये तो हम धन्य हैं जो यहां पर बैठे हैं, निश्चिंत होकर, कोई चिंता नहीं। क्योंकि मानव तन मिला है, गृहस्थ में आना अनिवार्य है। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब जैसे विवाह तो हो गया, करदम जी फिर भजन में चले गए, फिर समाधि लगा ली। और जैसे समाधि से जागे, क्या देखा? सामने बैठी है देवहूति। ओ देवहूति, मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं, मांग तेरे को क्या चाहिए? अरे इतनी लंबी मेरी समाधि, और मैंने तो सोचा था कि नहीं प्रभु आप क्या सोचोगे, मेरा तो धर्म है आपकी सेवा। पत्नी का धर्म क्या है जी? पत्नी की सेवा। आज खुश हुए। और देवहूति ने भी क्या मांगा देखो, स्वामी देना चाहते हो तो वो भगवान विष्णु मेरे पुत्र बने, गोविंद मेरे पुत्र बने। तथास्तु। दोनों ने सरोवर में स्नान किया, विमान मंगवाया, सभी दिशाओं का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते इनके आंगन में नवदा भक्ति 9 कन्याएं पैदा हो गई। कला, अनसुईया, अविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति। देखो अनसुईया इनकी बेटी। पतिव्रताओं में जो श्रेष्ठ है वो अनसुईया, जिसका विवाह अत्रि जी के साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जिनके आंगन में भीख मांगने आए, पुत्र बने, वो अनसुईया। अब जैसे ब्याह हुआ, 9 कन्याओं का ब्याह करने के बाद फिर मांगा भगवान विष्णु। आज भगवान विष्णु इनके आंगन में पुत्र बन के प्रगटे। बोलिए कपिल देव भगवान। कपिल। अब देवहूति को मिल गए प्रभु, पर प्रभु से प्यार बना रही है पुत्र बनते। पुत्रियों का मोह छोड़ा, पति का मोह छोड़ा, अब किसके मोह में पड़ गई? पुत्र। ओ मां,
भगवान कहने लगा, अरे तू मेरे से इतना प्यार करती है, इससे आधा प्यार यदि तू उस ईश्वर से करेगी तो तेरा कल्याण निश्चित है। अपने मन को किसमें लगाओ? ठाकुर में। क्योंकि मां सुबह तू मेरे पास चली आती है, शाम को तू मेरे पास चली आती है, जो कुछ है वो विष्णु है। हरि व्यापक सर्वत्र, कण कण में रहने वाले। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पा। कण कण में विष्णु, हाँ उससे प्रेम कर, क्योंकि उसके सिवा कोई आज तक किसी का बना ही नहीं। ज्ञान देती है नवदा भक्ति का। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां मेरी भक्ति कर, अपना मन मेरे में लगा। पर मन भजन नहीं करने देता, ये मन भैया भजन करने नहीं देता। क्यों? ये मन कहीं और लगा हुआ है। कई लोग तो कहते हैं जी गर्मी में कथा रख ली, थोड़ा समय देख के नहीं रखी, पर अपनी मर्जी से कोई हुई है वही जो राम रची। बोलो, इस शरीर को कष्ट दो, गर्मी और सर्दी को मत देखो। मन रे तू भजन करी गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद दा। मन रे तू भजन करी गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद दा। ऐथे सदा नहीं रहना तो मन मेरा कहना, भजन करी गोविंद दा। मन रे भजन कर गोविंद दा। मन रे भजन करी गोविंद दा। मन रे भजन कर गोविंद। जय हो। हरि बोल। और मां से क्या कह रहे हैं भैया? मन रे सदा झुक कर रहना, मन रे सदा झुक कर रहना। मन रे सदा झुक कर रहना। मन रे सदा झुक कर रहना। खाली झुकी हुई तानी ते लगते हाँ, प्यारे लगते सदा झुक कर रहना। मन रे सदा झुक कर रहना। मन रे भजन करी गोविंद दा। मन रे भजन कर गोविंद। जय हो। जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म अनमोल मिला। कारी सत्संग पूर्ण कमाई, सदा सुखदाई जन्म अनमोल
रे जन्म अनमोल मिला। मन रे भजन करि गोविंद धाम। मन रे भजन कर गोविंद। जय हो ताली। मन रे ये दुनिया मतलब दी। मन रे दुनिया मतलब दी। मन रे ये दुनिया मतलब दी। मन रे दुनिया मतलब दी। ओ मतलब दे है ना तेरा साथ निभाते ये दुनिया मतलब दे। मन रे दुनिया मतलब दी। मन रे भजन करि गोविंद धाम। रे भजन कर गोविंद दास। मन रे तू भजन करि गोविंद धाम। मन रे भजन कर गोविंद दास। मन रे तू भजन करि गोविंद धाम। मन रे भजन कर गोविंद दास। मन रे तू भजन करि गोविंद धाम। मन रे भजन कर गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे के मन रे तू भजन करि गोविंद दास। क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये मन क्या है जी बोलो? चंचल। कथा का समय 4 बजे है, मन कहता जी आपा तो 5 बजे चलेंगे। मन क्या कहता है? कितने बजे? 5 बजे। बेईमान है ये मन। तभी तो भगवान कहते हैं मन से पहले जीतो अपने आसन को। जिस आसन पर बैठकर भजन करते हैं, जिस दिन आसन जीत लिया समझ लेना तेरा मन तेरे काबू में आ गया। और मन जीते जग जीत। एक राजा था भैया, उस राजा ने एक अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा की कि मेरे पास एक बकरा है और जिस किसी को मेरा आधा राज्य चाहिए, मेरा बकरा ले जाओ, इसको तृप्त कराओ, रजाओ, और जो इसको रजा के लेके आएगा उसको आधा राज्य मिल जाएगा। अब जिसको भी पता चला, ला राजा तेरा बकरा, ले गए। सुबह से लेके शाम तक उस बकरे को खूब तृप्त किया। शाम को जैसे ही वापस लेके आए राजा के पास, राजा तेरे बकरे को हमने रजा दिया। राजा बोला भैया तेरी परीक्षा लूंगा मैं। राजा ने एक टोकरी ली, उसमें हरा हरा घास रखा, उस बकरे के आगे टोकरी की और बकरा घास में मुंह मारना शुरू कर देता है। ओ भैया आपने तो कहा था मैंने तृप्त करा दिया, ये तो भूखा है। रोज कोई ना कोई आता है बकरे को रजाकर खूब रजाता है, पर बकरा फिर भी तृप्त नहीं होता। एक दिन एक गुरु का प्यारा, विष्णु का प्यारा, ये कपिल देव भगवान अपनी मैया को सुना रहे हैं कि एक विष्णु का प्यारा गया राजा के पास, ला राजा तेरा बकरा, इसको मैं रजाऊं। एक हाथ में डोरी ले ली उस बकरे की, ले गया वन में। जैसा बकरा मुंह मारना चाहता है घास में, वो सत्संगी ने दूसरे हाथ में ले लिया एक डंडा। जैसे वो मुंह खोलता खाने के लिए, तुरंत उसके मुंह के ऊपर वो डंडा मार देता। दोपहर हो गई, उस बकरे के मन में आया, रे जब भी मैं मुंह खोलता हूं कुछ खाने को तो मेरे को कुछ मिलता ही नहीं, और मिलती है मेरे को मार।
अब तो उसने खाने बंद कर दिया, शाम हो गई और जैसी शाम हुई राजा के पास लेके आ, ले राजा तेरे बकरे को मैंने रजा दिया। राजा बोला तेरी परीक्षा लूंगा कि ले लो। राजा ने वैसी किया कि टोकरी में हरा हरा घास लेके आया और जैसी उस बकरे के आगे वो धरी, अरे खाना तो दूर उसने तो देखा भी नहीं। क्यों? अगर देखूंगा अभी तो मिलेगी मार, डंडा मिलेगा। राजा ने उसको अपना आधा राज्य दे दिया कि चल मैं तेरे से खुश हो गया। ये राजा कौन है, ये बकरा कौन है और सत्संगी कौन है? ये राजा है मेरे भगवान श्री विष्णु और वो सत्संगी जो चराने के लिए रोज लेके जाता है वो है हम सब लोग। और बकरा क्या है जी? हमारा मन। बकरा क्या है? हमारा मन। और मन तो आज तक किसी का तृप्त बोलो हुआ ही नहीं। क्यों जी? कितने मर्जी सूट साड़ी ले लो फिर भी मन कहता और ले। क्यों जी? अब पतिदेव कहते अभी तो लिया था। अरे अभी कहां लिया था? महीना तो हो गया लिए हुए। साइकिल था, मोटरसाइकिल। मन ने कहा कि मोटरसाइकिल भी छोटा है, गाड़ी ले ली। गाड़ी भी छोटी है, बड़ी गाड़ी ले ली और वो भी छोटी है। अब तो हवा में उड़ार जहाज ले लिया, अरे वो भी छोटा है। आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ने पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। इसलिए हे मां उस विष्णु सा भजन कर। और मां को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मां के गुरु बनकर मां को मुक्ति प्रदान की। यह है मेरे भगवान श्री विष्णु। इसके बाद इनकी छोटी बहना आकुति, जिसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके एक पुत्र एक पुत्री साक्षात भगवान विष्णु। पुत्र का नाम है यज्ञ, जो हम हवन करते हैं। साक्षात विष्णु अवतार, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। और पुत्री है दक्षिणा। कोई भी यज्ञ है बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। और तीसरी पुत्री प्रसूति, जिसका विवाह हुआ और जिनके आंगन में अनेक कन्याएं दक्ष के साथ। ये प्रजापति है दक्ष, प्रजा की देखरेख करता, सारी अध्यक्षता, सारी पावर इसी के हाथ में है। इनके आंगन में 60 कन्याएं हुई। कितनी बेटियां? ये आज का प्रश्न हो सकता है। 27 चंद्रमा को दी, 13 धर्म को दी, 13 कश्यप जी को दी। क्योंकि कश्यप जी हैं जिनके देवता भी हुए, गंधर्व भी हुए, दैत्य भी हुए, नाग भी हुए, किन्नर भी हुए, पिशाच भी हुए। सत्ताईस चंद्रमा को, 13 धर्म को, 13 कश्यप जी को, 2-2 कन्याएं दी तारा और अक्ष देवताओं को। 2-2 कन्याएं तारा और अक्ष देवताओं को, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव को, जिसका नाम है सती। जिसका नाम है सती। आज यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ प्रयागराज में। उस यज्ञ की प्रधानता जो है दक्ष के पास। जैसे ही दक्ष आया, उस सभा में ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, भगवान शिव बैठे हैं। सबने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया। और नहीं खड़े हुए कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव। दक्ष के मन में आया, ब्रह्मा मेरे पितामह है, कोई बात नहीं, अरे ये शिव तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? लगता अपनी बेटी जो इसको दे दी, इसकी मति फिर गई। जो मैंने सती इसको दे दी, मेरी भूल। मन में आया, अब ऐसा यज्ञ करूंगा मैं, सबको निमंत्रण दूंगा, छोड़ दूंगा तो इस भूतनाथ को, शिव को, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा।
यज्ञ शुरू हो गया। कहां पर हुआ ये? हाँ जी, यज्ञ की तैयारी, सब बेटियों को निमंत्रण दिया, छोड़ दिया सती को। कनखल में यज्ञशाला तैयार हो चुकी है। पूखा ऋषि, भृगु ऋषि, इन सब की भगवान शिव से बनती नहीं, ना पूखा की ना भृगु की। भगवान शिव बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और साथ में बैठे सती। आज सती जो हर समय भगवान के साथ बैठती थी, आज सामने बैठ गई, क्योंकि आसन भोलेनाथ ने सामने धर दिया कि यहां बैठ जा। ऐसा इसने क्या किया? क्योंकि कुंभज ऋषि के आश्रम में श्री राम कथा सुन के आ रहे हैं और सुनते हुए रास्ते में मिल गए मेरे राम। कौन मिले? हाँ जी, राम। और भोलेनाथ ने देखा, मेरे रघुनाथ प्रणाम। सती ने पूछा, प्रभु ये कौन है? सारी त्रिलोकी आपको प्रणाम करती है, नमन करती है, और आप इस बनवासी को? भोलेनाथ हंसने लगे, अरे ये बनवासी नहीं, ये तो मेरे राम हैं, मेरे इष्ट देव, मेरे प्यारे। अरे जिनकी कथा सुन के आए हैं ना कुंभज ऋषि के आश्रम में, अरे ये वही राम हैं। क्योंकि सती जान नहीं सकी, क्योंकि वहां पे इसने कथा सुनी ही नहीं। इसने तो संत की कुटिया को देखा कि बाबा जी की कुटिया में है क्या, क्योंकि जब गई थी जगत की माता कहते हुए प्रणाम किया, जब सती वहां से चली तो दक्ष की बेटी कहते हुए इसको प्रणाम किया। ये तो दक्ष जैसा बाप वैसी बेटी। इसने कथा नहीं सुनी कि प्रभु मैं भी इनको प्रणाम करना चाहती हूं, मैं राम की परीक्षा लेना चाहती हूं कि चली जा। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से बाहर नहीं जाना तूने, ये मेरे राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कि ठीक है। जा रही है और जैसे चलते चलते पास में पहुंची, मन में सोचने लगी, अरे ऐसा कौन सा रूप बनाऊं कि ये अपनी पत्नी को ही भूल जाए। और मन में क्या आया, अरे क्यों ना सीता ही बन जाऊं। क्या बनी? सीता। लक्ष्मण जी, क्योंकि राम हेसिए हेसिए हेसिए, लखन लाल ने देखा, अरे मेरी मां सती भी मेरी मां, सीता भी मेरी मां, बड़ी सुंदर झांकी है। लक्ष्मण जी तो दूर खड़े हो गए। अब राम ने देखा, आ रही है मेरी मां, पर रूप किसका बनाकर? मेरी पत्नी का। अरे ऐसा मैं देखूंगा मेरे को दोष लगेगा, पाप लगेगा। आंखें बंद कर ली मेरे राम ने, और जैसी आंखें बंद की, पास पहुंची सती। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। आंखें बंद। मां, राम ने क्या कहा? मां मैं अयोध्या नरेश, महाराजा दशरथ का पुत्र राम, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, नमन करता हूं मैया। और पूछा, कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष के तो विपिन अकेली फिर ही कहीं है। कहे ओ बहोरी, ओ मां, वृक्ष केतु वो बैल के स्वामी तेरे साथ नजर नहीं आ रहे? और आज वन में अकेले घूमने का कारण क्या है मैया? आज वन में अकेली विचरण कर रही हो, क्या बात है? अब तो देखा सती ने
अरे मैं तो पकड़ी गई, भागना चाहती है। पर राम जी बोले, ओ माँ, अरे जो देखने आई थी वो तो देख लो। अब सामने देखा सिया राम की जोड़ी, पीछे मुड़ के देखा वही राम, हे सिए हे सिए हे सिए। दाएं देखा बाएं देखा सिया राम की जोड़ी, और पीछे देखा वही राम। पहुंच गई भगवान शिव के पास। जैसे शिव के पास गई, भोलेनाथ ने तो आसन सामने धर दे, यहां बैठ जा। परीक्षा लेके आ गई मेरे राम की। क्या कहा? परीक्षा लेके आ गई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही ना। भोलेनाथ प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे जैसा आपने दूर से प्रणाम किया, अरे मैंने पास जाकर प्रणाम किया। भोलेनाथ के मन में और दुख हुआ। एक तो तूने मेरे राम की परीक्षा ली, और एक मेरे सामने झूठ। सती कीन सीता कर भेषा, शिव अरु भयो विषाद विशेष। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भक्ति पथु होई अनी। मैं नरक में जाऊंगा। देखो, आदि देव महादेव, सती यदि मैंने तेरे से प्यार किया तो मैं नरक में क्यों? क्योंकि है तो मेरी पत्नी, और बन के वहां पे क्या पहुंची? मेरी मां सीता। मैं नहीं तेरे से प्यार कर सकता। चल मेरे सामने बैठ। सती ने देख लिया, बाबा को सब पता चल गया। क्योंकि दूध 5 लीटर दूध हो, 1 लीटर उसमें पानी धर दो, मिला दो, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। पर यदि उसमें एक खटाई रूपी बूंद पड़ जावे ना जी, जल अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। जल को गिराया जाता है, दूध फिर भी काम आता है। सती कहने लगी, मेरे और शिव के प्यार में खटाई रूपी बूंद पड़ गई। बाबा, ये विमान कहां जा रहे हैं? तेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ। प्रभु, मेरे को आज्ञा दो, मैं जाना चाहती हूं, आप भी चलो। सती, मैं नहीं जा सकता। अरे तेरे पिता की आंख को मैं भाता नहीं, मैं जचता नहीं तेरे पिता को। अरे मेरे से पता नहीं बिन कारण तेरा पिता क्यों प्यार करता है। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा अपमान होगा। स्वामी, मैं जाऊं, आप चली जाओ। नंदीगण जा, अपनी मैया के साथ नंदी को भेजा। पहुंच गए यज्ञशाला, हरिद्वार, कनखल, और वहां पे देखा सती को। सबसे पहले बहनों ने देखा। अरे बहनों ने तो मुंह ही दूसरी ओर कर लिया, हम नहीं बुलाएंगे। पिता ने देखा, गर्दन ऐसे कर ली। मां ने देखा, मां तो मां है ना जी। मां ने नजरें मिलाई, पर मां ने नजरें मिलाते उसने भी मुंह दूसरी ओर कर लिया। हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। यज्ञशाला में भृगु और पूखा ऋषि, और भृगु ऋषि ने देखा सती आई है, वो तो दांत निकालने लगे। अरे देख ले, तेरे पति का भाग ही छोड़ दिया। और पूखा ऋषि दाढ़ी को ऐसे करने लगे, देख ले, तेरे पति को हमने यहां पे गिरा दिया। क्योंकि आहुति डाली जा रही है, ब्रह्मणे नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा। देख, तेरे पति को छोड़ दिया। क्योंकि ब्रह्मा के बाद विष्णु का नाम, और भगवान श्री विष्णु के बाद नाम आता है भगवान शिव का। अब सती ने देखा, मैं वापस तो मैं नहीं जाऊंगी। वापस चली गई। भोलेनाथ कहेंगे, आगे दक्ष की बेटी, मेरे अपमान को देखा भी, सुना भी, मैं वापस नहीं जाऊंगी।
और वहीं योग के द्वारा अपने तन में अग्नि को प्रगटाया और अपने तन को भगवान शिव को भजन करते करते शिव में ही मिला दिया। बोले शंकर भगवान। नंदी दौड़ा दौड़ा गया भगवान शिव के पास, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, प्रभु रक्षा करो। भोलेनाथ बोले क्या हुआ नंदी? कि मैया ने आपके अपमान को देखा और सुना, अपनी काया को आप में समर्पित कर दिया। भोलेनाथ के मन को खेद हुआ, दुख हुआ, जटाएं ली और धरा के ऊपर धरी और भगवान शिव का ये एक दूसरा रूप प्रगटा। बोलिए वीरभद्र महाराज की। आज्ञा दो बाबा कि जाओ उस यज्ञ को बंद करके आओ। ये दुनिया का पहला यज्ञ है। वीरभद्र पहुंचे, सबसे पहले पूखा ऋषि जो दांत निकाल रहे थे उनके दांतों को निकाला और अग्नि में ही स्वाहा कर दिया। भृगु उसकी दाढ़ी को खींच के अग्नि में स्वाहा कर दिया। दक्ष अहंकारी अभिमानी जिसकी गर्दन ऐसे थी और उसकी गर्दन को काटा और काट कर अग्नि में ही स्वाहा। यज्ञशाला को तोड़ दिया। ये सब कुछ देख के ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। दक्ष को साथ में लिया, हाथों में लेते हुए, दोनों हाथों में धरते हुए, क्योंकि प्रजापति नहीं रहेगा, यही चला जाएगा तो प्रजा की देख रेख कौन करेगा। चले शिव के पास, क्या जपते हुए, आओ हम भी जपे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम ताली नमः बजा के। शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः पार्वती पताय हर। हर महादेव। दो ही जयकारे हैं जिसमें हाथ ऊपर खड़े होते हैं। हर हर जय जय। तो आज जैसे ब्रह्मा जी लेके गए ना जी भगवान शिव विष्णु के उपासक दिन रात जो श्री राम जय राम जपते हैं मेरे भगवान शिव समाधि से जागे ब्रह्मा से कहने लगे मांगो क्या चाहिए।
मंदिर में कच्ची लस्सी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, जल्दी खुश हो जाते हैं। ज्यादा पैसा चाहिए, क्या चढ़ाया करो। विद्या चाहिए बच्चों को, क्या चढ़ाना चाहिए। तंदुरुस्ती चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए। शांति चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए। और शत्रुओं को दूर करना हो तो क्या चढ़ाना चाहिए। अलग अलग विधान है। इनमें से कौन सा बताऊं? हैं जी, सारी बता दो। ज्यादा पैसा चाहिए तो भगवान शिव को रिझाने के लिए गन्ने का रस। इसका रस, गन्ने का रस। शांति चाहिए, कच्ची लस्सी। विद्या चाहिए बच्चों को, बिल्व पत्र के ऊपर राम कहते हुए दूध का, और दूध भी गऊ का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शत्रुओं को दूर करना हो, सरसों का तेल। और वो सरसों का तेल के लिए भी शिवलिंग नमक का बनाना पड़ेगा। कहीं आप यहां पे चढ़ा दो जाके, और पंडित जी मैनू कहना की करके तुसी। इसलिए कच्ची लस्सी, दूध, गन्ने का रस। और बुरा स्वप्न आता हो वो तो आपको पता ही है, शमी चढ़ाओ, जंडी। जिसको रात को बुरा स्वप्न आता हो। कई लोग तो आलू भी चढ़ा देते हैं, नींबू भी चढ़ा देते हैं, टमाटर भी चढ़ा देते हैं, मूली, अच्छा मूली भी चढ़ा देते हैं। भगवान के ऊपर कभी भी चढ़ाना हो, या तो पत्र पुष्प चढ़ाओ या ऋतु फल, जो ऋतु का फल हो वो चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं है, अरे बिलपत्र चढ़ा हुआ धोके वही चढ़ा दो, वही धोके चढ़ा सकते हो। और जल इतना चढ़ाना चाहिए कि तेरी जिह्वा से कम 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर यहां तो घर बोल के जाते हैं कि मैं गया और आया, ब्रेकफास्ट तैयार हो गई। क्यों जी? मंदिर में जाओ समय निकाल कर, वरना जाना नहीं चाहिए। क्यों जी? तीर्थ पर जाओ समय निकाल कर, वरना जाना नहीं चाहिए। हरिद्वार जाओ समय निकाल कर, वरना जाना नहीं चाहिए। समय किसके लिए? मेरे प्रभु के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए। वृंदावन जाओ, कम से कम एक माला महामंत्र की किया करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और हरिद्वार जाओ, कम से कम एक माला। पुरुष हो गायत्री की करो, स्त्री हो दुर्गा की करो। कम से कम एक माला, ये तो कम से कम है, ज्यादा कर लोगे और बल्ले बल्ले। पर यहां पर तो पहले देखते चोटी वाला है कहां पे। क्यों जी? कि चलो पहले पूड़ी खाते हैं। अरे पूड़ी तो तेरे को मोगा में मिलेगी, बरनाला में मिलेगी, वहां पर तो। पर जो बरनाला या मोगा में नहीं है वो आपको हरिद्वार में मिलेगा। भजन, गंगा के किनारे बैठ जाओ, दान करो। पहले गंगा को प्रणाम करो, एक सिक्का दक्षिणा स्वरूप मां गंगा को दो, पुष्प दो। हे मां, मैं पाप धोने आ गया, कई बार आया हूं। क्यों जी? हरिद्वार क्यों जाते हैं? पाप धोने के लिए। कि मां कई बार आया हूं, बार बार आता हूं, मेरे को माफ करना। तू मां है, मां तो माफ कर देती है। भगवान शिव प्रसन्न हुए, अपने गणों से बोले जल्दी जल्दी कोई भी शीश ले आओ। एक बकरे का शीश लेके आए और भोलेनाथ ने वही अभिमंत्रित कर दिया। अब दक्ष को जीवन दान मिला और भगवान शिव की वो गाथा गाना चाहता है, स्तुति गाना चाहता है। आता कुछ नहीं, वो गा रहा है बम 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 बम। भोलेनाथ बोले आज से मेरा एक नाम ये भी हो गया, एक मेरा नाम ये भी हो गया। उसको जीवन दान दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये दुनिया का पहला यज्ञ है, यदि यही बीच में रुक गया आगे से किसी ने यज्ञ नहीं करना। प्रसन्न हो वो।
भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ये हमने आकृति, देवहूति और प्रसूति की कथा को सुना। इनका एक भैया है जिसका नाम है उत्तानपाद, जिसकी पत्नियों का नाम है सुनीति और सुरुचि। कितनी पत्नियां हैं? 2। सुनीति, सुस्तुर नीति यस्य सह सुनीति, अच्छी नीति वाली, योग्य नीति वाली। और सुरुचि, स्वस्य रुचि अनुसारम कार्यम करोति सह सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या है जानिए। सुबह 4 बजे उठती है सुनीति, सुबह 10 बजे उठती है सुरुचि। मंदिर में जाती है, गौशाला में जाती है सुनीति, और इन दोनों जगह पे जो नहीं जाती वो है सुरुचि। घर को स्वर्ग बनाती है सुनीति और घर को नरक बनाती है बोलो सुरुचि। पर जो घर की देवी है उसको सुनीति होना चाहिए। सारे घर की बागडोर किसके ऊपर होती है बोलो? उसके ऊपर। कोई भी आवे प्रसन्न होके मिलना, आओ जी बैठो। ये नहीं कि जब कोई गेस्ट आवे, अरे महाराज अभी तो आप आए थे कुछ दिन पहले। आए हुए को प्रसन्नता पूर्वक, सत्कार पूर्वक स्थान देना, आओ बैठो, वो सुनीति। सुनीति भजन करती है, सुरुचि भजन नहीं करती है। अब आपस में जो सुरुचि है ना जी, उसका सुनीति से आपस में वार्तालाप नहीं है, बात बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके संतान नहीं, उसके संतान नहीं। क्योंकि सुनीति के बार बार कहने पर ही राजा ने दूसरा ब्याह करवाया सुख के लिए, पर आज दुखी हो रही है कौन? सुनीति। सुरुचि ने कह दिया राजा इस रानी को दूर करो मेरे से। ठीक है, दूर कर दिया। इसको खाने को कुछ नहीं देना कि ठीक है नहीं दूंगा। इसको सोने के लिए कोई बिस्तर कुछ नहीं चाहिए कि नहीं दूंगा। एकांत नीचे आसन लगा के रोज भजन करती है कौन? सुनीति। राजा का आना जाना बंद कर दिया कि तूने उसके पास कभी नहीं जाना, कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। सुनीति जैसी भजन करती है, रोज रोज विष्णु को याद करती है, प्रभु कब आओगे, कब आओगे। एक दिन भगवान को आना पड़ा। एक संत ने यहां तक लिखा है कि सुरुचि सुनीति के पास दधी के कटोरे भेजती है, दही के कटोरे। इन दधी के कटोरों में यदि थोड़ी सी भी दधी कम हो जाएगी, तेरा मांस नोच कर इसको मैं पूर्ण करूंगी। इतना कष्ट। पर सुनीति को कोई चिंता नहीं, वो छत पे बैठती है, पंछियों को उड़ाती है और दधी की रक्षा करती है और भजन करती है। वो सुनीति आज भजन कर रही है। और भजन करते करते एक बाहर ब्राह्मण आ गए, छत पे बैठी हैं। पंडित जी कहने लगे अरे बेटी आजा, तेरा भाग्य पढ़ना चाहता हूं मैं, तेरे भाग्य को देखना चाहता हूं मैं। सुनीति कहने लगी पंडित जी आने का तो मन है मेरा, आपको मेरा प्रणाम। आ नहीं सकती। ब्राह्मण बोले क्यों नहीं आ सकती तू? कि महाराज ये दधी के कटोरे हैं, इनको छोड़ के आऊंगी तो मेरी छोटी बहना मेरे को कष्ट देगी। भगवान बोले अरे काहे को चिंता करती है, इसकी रक्षा भी मैं करूंगा, तू आजा। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात जिसको ये रोज बुलाती है वो मेरे भगवान कृष्ण विष्णु। आई, जैसे पास पहुंची, पंडित जी आप मेरा माथा ना पढ़ो, मेरे को एक बात बता दो, मेरी छोटी बहना के आंगन में पुत्र कब होगा? देखो जिसके कारण इतनी चिंतित है, जिसके कारण इतनी दुखी है, और पूछ भी उसी के लिए। मेरी छोटी बहना के आंगन में पुत्र। बेटा अपने लिए पूछ ले कि नहीं 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 महाराज उसके लिए बता दो, बस उसके हो गया और मेरे को बड़ा सुख मिलेगा। यह है सुनीति।
सुनीति सबको सुख देती है और सुरुचि सबको दुख देती है। ब्राह्मण कहने लगे, अरे बेटी सुन ले, फिर मैंने तेरा मत्था पड़ दिया। पहले तेरे पुत्र होगा और तेरी कृपा के द्वारा फिर तेरी छोटी बहना के आंगन में भी पुत्र होगा। जा, ये ब्राह्मण का वचन है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, इतना कहकर भगवान तो गए, अंतर ध्यान हुए और सुनीति भजन कर रही है। एक दिन राजा ने एक अनाउंसमेंट कर दी, भैया रात को 12 बजे हमारा जो मुख्य दरवाजा है वो बंद हो जाएगा, जो अंदर है वो अंदर और बाहर है वो बाहर। एक दिन राजा जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, वन में रात हो गई, गेट बंद हो गया। राजा ने देखा यदि मैं अपना नियम तोड़ूंगा तो दूसरा कौन अपनाएगा। राजा कहने लगा, चलो आज दूसरी रानी के पास चलते हैं। और दूसरी रानी के पास पहुंचे। अरे सुनीति मन में सोचने लगी, अरे प्रभु आज कैसे कृपा कर दी आपने। अरे बात छोड़, मेरे को तो भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। कौन सा आटा है उसके पास? जौ का आटा। लो प्रभु खाओ। भूख लगी थी, खाने लगे और खाते खाते जैसे भूख तृप्त हुई और राजा के हाथ में ग्रास है। अरे तू ये खाती है? कि हाँ प्रभु, जो आप दे देते हो मैं तो वही खाती हूं मैं। राजा रात रुके, हरि की कृपा हुई और जैसे कृपा हुई आज सुनीति के आंगन में भक्त शिरोमणि, भक्तों में अग्रगण्य श्रेष्ठ संत, इनके आंगन में पुत्र बनकर जन्म लिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव। और कुछ महीने के बाद छोटी रानी के आंगन में पुत्र हुआ जिनका नाम है उत्तम कुमार। एक दिन मैया के पास खेल रहे थे ध्रुव। 4 वर्ष के हो गए, मां से कहने लगे, अरे मैया मेरे पिता कौन है? कि बेटा इस नगरी का जो राजा है ना वो तेरा पिता। मां मिलने चला जाऊं? कि जाओ बेटा। चले ध्रुव, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए पिता के पास। पिता को प्रणाम किया। पिता को प्रणाम करते हुए कहने लगे, पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव। पिता ने गोदी में ले लिया और जैसे ही गोदी में लिया, ये देखा नहीं गया किससे देखा नहीं गया जी? सुरुचि से। अरे ये गद्दी, ये गोदी तो मेरे पुत्र के लिए है। दौड़ी दौड़ी वहां पर पहुंची और पहुंचते ही ध्रुव का कान पकड़ा और कान पकड़ते ही एक जोर से चांटा लगा। अरे इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो तप कर, भजन कर। और तप करते हुए जब भगवान प्रसन्न हो जावे तो वर मांगना कि मेरा जो जन्म है सुरुचि के गर्भ से। ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। अरे भैया मैं चला भजन करने के लिए। अरे तू रो क्यों रहा है? अरे मेरे को छोटी मां ने मेरे को मारा, उसने कहा तप कर। मैं तप करने जा रहा हूं। कहां जाएगा तू? ये नहीं मेरे को पता। किसका तप करेगा ये नहीं मेरे को पता। अरे रास्ते में खाएगा तो खाएगा क्या? कि मां जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। मां जब दांत नहीं दे तो मां का दूध दिया।
अब दांत दे दिए, इसको चिंता है खाने पीने की। बोलो, हम सबको तो चिंता केवल अपने परिवार की, पर मेरे मालिक को चिंता सारे संसार की, जगत की चिंता। चल पड़े, कोई मंत्र नहीं आता, ये नहीं पता मैंने कहां जाना है, ये नहीं पता कैसे भजन करना है, पर चल पड़े। 4.5 साल की आयु, और चलते चलते रास्ते में मिल गए एक संत, जिन संत का नाम है देव ऋषि नारद। एक बालक कहां चला तू? कि भजन करने के लिए। कहां? कि जंगल में। अरे जंगल में शेर हैं, तेरे को खा जाएंगे, तो कोई चिंता नहीं। प्रभु कहने लगे, आप कौन हो जो मेरे को डरा रहे हो? कि मैं देव ऋषि नारद। कि महाराज, मैंने तो सुना है जिसको नारद मिल जाते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं। नारद जी ने देखा ये बर्तन पक्का है, इसको गुरु मंत्र देना चाहिए, ये प्रभु को पाएगा। इसने प्रभु को पाया तो मेरा नाम भी प्रभु की लिस्ट में और बढ़ेगा। बालक, तेरे को मैं गुरु मंत्र देता हूं, तेरा गुरु बनता हूं मैं। द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते, बोलो, आप भी जपो। इस मंत्र का जाप करना। यहां पास है वृंदावन, और वृंदावन में मधुबन। कम खाना, क्या कहा? बोलो, यदि ईश्वर को पाना है कम खाना और ज्यादा भजन करना। ये दोनों आंखें बंद कर लेना, तीसरी आंख से उस ईश्वर को देखना। ध्रुव जी चल पड़े। पहले महीने का भजन, द्वादश अक्षर मंत्र। आओ हम भी गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। भजो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने का भजन देखो कैसे किया, ध्यान से सुनना। पहले महीने में संकल्प किया मैं 3 दिन के बाद खाऊंगा। कितने? 3 दिन। क्या कभी हमने भी ऐसा संकल्प किया कि 3 घंटे के बाद खाऊंगा? और 3 दिन के बाद भी क्या खाते थे? सुनो भैया, बेरी के बेर, बेरी के बेर।
दूसरा महीना हुआ, मन में आया अरे 3 दिन तो जल्दी आ जाते हैं, अरे मैं तो 6 दिन के बाद खाऊंगा और बेरी के बेर तोड़ूंगा नहीं, जो नीचे गिरे होंगे वही खाऊंगा। और तीसरे महीने में 9 दिन के बाद, और चौथे महीने में 12 दिन के बाद, और इतनी दूर नहीं जाऊंगा, जो मेरे पास होंगे वही खाऊंगा मैं तो। और 5वें महीने में जैसे नवरात्रे आते हैं ना भैया, आने वाले हैं अभी नवरात्रे, संकल्प करो कम खाएंगे। बहुत से लोग तो सलाद बहुत खाते कि व्रत है, और थोड़ा पढ़ लेना कौन सा सलाद अन्न में आता है और कौन सा व्रत के लिए है। कई लोग तो मूली खाई जाते हैं, भागवत जी में लिखा मूली मदिरा तुल्यम, मूली किसके तुल्यम? मदिरा के तुल्यम। व्रत में, नवरात्र में नहीं खानी चाहिए। कोशिश करो नवरात्रों में यदि व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम 12 बजे तक कुछ ना कुछ फलोहार करो, थोड़ा खाओ। अरे व्रत नहीं कर सकते, कम से कम एक बार अन्न खा लो। और ऐसा नहीं कि सुबह से चल ली मशीनरी, क्यों जी ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, नहीं, कम खाओ। क्योंकि व्रत है, नवरात्रि आते हैं मैया को पाने के लिए। जागो रात को 12 बजे तक। अब फोन लेके तो बैठ सकते हैं, अगर वैसे कीर्तन हो तो भैया मुश्किल है। अगर मोबाइल है तो 12 के क्या 1 भी बजाओ। बोलो राधे राधे। मोबाइल है तो जितना मर्जी समय जगाते रहो। अगर माता पिता ने कह दिया ओ बेटा मोबाइल बंद कर दे, बेटा भी तुरंत सो जाएगा। मोबाइल है तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे पता ही नहीं लगता। भजन करो। नवरात्रे आ रहे हैं, वैसे तो सारे दिन ही प्रभु के हैं, हर दिन भजन करो। किसी संत से पूछा शिष्य ने, अरे गुरुजी भजन कब करना चाहिए? संत कहने लगे बेटा मरने से 1 दिन पहले, मृत्यु से। कि गुरुजी मृत्यु का दिन कौन सा है? संत कहने लगे हर दिन मृत्यु का है। अरे पता नहीं कब आ जावे। रोज भजन करो, सुबह उठते भजन करो, शाम को भजन करो, रात को भजन करो। जैसे 5वां महीना चला ध्रुव जी का, 5वें महीने में हवा को खाने लगे। अब देवताओं को चिंता पड़ गई, अरे हमारे प्राण, ये वायु किसने रोक ली? क्या देखा कि 5 वर्ष का बालक भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु जल्दी जाओ। गुरुदेव ने जो अंदर छवि बिठाई थी ना जी, 6ठे महीने में ध्रुव जी के सामने वो आ गए। ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, पर अब भजन में इनका मन ही नहीं लग रहा। ध्रुव जी ने देखा रे क्या हो गया ऐसा, क्योंकि जिसको पाने की चाहती वो सामने खड़े हैं, आंखें बंद हैं, और जैसी आंखें खुली दर्शन हो गया। बोले हरिनारायण भगवान। ध्रुव मांग, परम रूही, क्या चाहिए मांग ले। प्रभु कुछ नहीं मांगना। अरे जब आप आए थे तेरे मन में एक लालच था कि प्रभु वो भी चला गया, अब नहीं कुछ मांगना। मैं राजगद्दी ले ले कि नहीं चाहिए, बैकुंठ में भेज दूं कि नहीं चाहिए। भगवान दयालु दे रहे हैं और भक्त ले नहीं रहा। भगवान बोले ठीक है फिर जा बेटा, जब तक तेरा जी चाहे राजगद्दी पर बैठना, जब मन ऊक जावे ना, तेरा एक लोक नॉर्थ में, उत्तर में ध्रुव लोक, जब तेरा जी चाहे वहां का आकर बैठ जाना है बेटा। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और भगवान अंतर ध्यान हुए, चले वहां से ध्रुव। राजा उत्तानपाद को बता दिया नारद जी ने, अरे तेरे पुत्र ने विष्णु को पा लिया। वो भी दौड़ा दौड़ा आया, दोनों देवियां सुनीति और सुरुचि। और ध्रुव ने आकर प्रणाम पहले किसको किया जी बोलो? सुरुचि को। ओ मां, तेरे एक थप्पड़ ने मेरे को गोविंद से मिला दिया, धन्य है मां तू।
और वो रो रही है, अरे मैंने किस भाव से तेरे मारा था और तूने मान आकर मेरे को दिया। फिर अपनी मां को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। 36,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठे। कितना? 36,000 वर्ष। एक दिन इसके भाई को, उत्तम कुमार को, कुबेर के पुत्रों ने मार दिया और ध्रुव उनको मारने लगे। स्वंभु मनु जी ने आके रोका, बेटा ध्रुव तू संत है, बंद कर ये युद्ध। तब ये अपने ध्रुव लोक को गए। ये हमने ध्रुव चरित्र को जाना। उत्तानपाद का दूसरा भैया है प्रियव्रत, जिसके पुत्र हुए अग्नित्र। अग्नित्र के नाभि के ऋष्वदेव, जहां से जैन धर्म चला। अहिंसा परमो धर्म, कहते किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कोई भी काम है अपना खुद करो, किसी और से आशा ना रखो। और इनके पुत्र हुए भरत। क्या नाम है? भरत, जिनके नाम के ऊपर हमारे भारत का नाम था। एक दिन पिताजी ज्ञान दे रहे थे, अरे बेटा रोज भजन करो, दिन रात भजन करो। भरत जी कहने लगे, पिताजी मेरे को आज्ञा दो, मैं एकांत में भजन करना चाहता हूं। कि जाओ बेटा। ये कहां पहुंच गए? नेपाल में गंडकी नदी। वहां पर जाकर इन्होंने संकल्प किया, 200 माला मैं रोज की किया करूंगा, 12 अक्षर मंत्र की। कितनी माला? 200। इतने तन को जल में लगते गंडकी नदी में। और गंडकी नदी कौन सी? यहां से मेरे शालिग्राम जी आते हैं। रोज की 200 माला करते हैं। उस नदी के किनारे हजारों जीव जंतु रोज जल पीने आते हैं। आज भी आए। एक हिरनी गर्भवती, सिंह ने दहाड़ लगाई पीछे से। जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई, वो भागना चाहती है। इस पार से उस पार छलांग लगाई कि मेरे गर्भ में बच्चा है, कहीं ये उसको मार ना दे। अब जैसे छलांग लगाई, वो बीच में ही रह गई, ना इस पार ना उस पार। और तीव्रता के कारण उसके गर्भ से वो बालक, वो जातक नदी में डूबने लगा। और ये देखा किसने जी? भरत। शरणस्य महात्यागे महायुगो भवेत। जो शरण में आए की रक्षा नहीं करता, वो नरक में गिरता है। भरत जी ने माला छोड़ी, जल्दी जल्दी गए, उसकी मां को बाहर किया, उस बच्चे को बाहर किया, और देखा उसकी मां तो मरी गई। उस बच्चे को गोदी में लेके बाहर आए, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसमें रख दिया, और रोज उसका लालन पालन करते। और करते करते 200 माला करते करते आज 10 माला रह गई। कितनी माला बोलो? और 10 माला में भी तन कहीं और मन कहीं। एक दिन वो मृग का शावक बड़ा हुआ, मृगों के झुंड में फिर मिला और वह उनके साथ ही कहीं और चला गया। भरत जी सोचने लगे, वो बच्चा कहां चला गया? अरे कुछ खाता होगा कि नहीं खाता होगा, भूखा रहता होगा। ऐसा चिंतन करते करते उनके प्राण निकल गए। अंतमति सो गति। अंतिम में जैसी बुद्धि वैसी योनि। क्या सोच रहे थे अंतिम में? बोलो, मृग के बारे में। और क्या माने मृग? आज मृग योनि में एक जगह भी बैठे रहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से 3 बातें हमारे साथ आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। आग लगी, सब भाग रहे हैं, ये वहीं के वहीं बैठे रहे, इनकी वो योनि भी छूट गई। ब्राह्मणों के घर में पुत्र बने, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण, 9 इनके भाई। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते कि पिताजी मैंने नहीं सीखना। महामृत्युंजय सिखाते, पिताजी मैंने नहीं सीखना। तब इनका नाम पड़ा, क्योंकि पिताजी कहने लगे ये तो मूर्ख है, पागल है। तब इनका नाम पड़ा जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। ये तो हर घड़ी हर पल एक ही बात कहते हैं। कौन सी बात? और हमने भी क्या गाना है? ठाकुर
ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾ